तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है, थोड़ा सुधर गए हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। लोकतंत्र में लोकसभा स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि संसद की आत्मा इसे कहा जाता है। ये वो कुर्सी है जिस पर बैठा व्यक्ति सत्ता और विपक्ष दोनों से ऊपर हो जाता है। लेकिन जब इसी कुर्सी की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र के भीतर हलचल पैदा हो जाती है। और आजकल देश की राजनीति में यही हो भी रहा है। खबरों की माने तो लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति तय कर ली है। और ये रणनीति किसी भावनात्मक नारेबाजी की नहीं, बल्कि सीधे संविधान के पन्नों से निकली है। अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से जुड़े प्रावधानों को साफ करते हैं और इसकी कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त, अनुच्छेद 94C के अनुसार लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया साधारण नहीं है। यह कोई तात्कालिक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक सुविचारित, समयबद्ध और नियमों से बंधी संवैधानिक कार्रवाई है। स्पीकर को हटाने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पहले लिखित रूप में दिया जाना जरूरी होता है। यह नोटिस सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि संसद के हर सदस्य को यह मौका देने के लिए है कि वो प्रस्ताव की मंशा, कारण और संवैधानिक आधार को समझ सके। दूसरी शर्त, इस प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का सिग्नेचर जरूरी है। अगर यह संख्या पूरी नहीं होती तो प्रस्ताव सदन में विचार के लिए ही नहीं जाता। मतलब यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह किसी एक दल या कुछ नाराज सांसदों की सनक तो नहीं, बल्कि गंभीर संसदीय चिंता हो। जब यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है तो इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत काफी नहीं होता। यहां बात होती है प्रभावी बहुमत की। तीसरी शर्त, संविधान के मुताबिक लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से रिक्त सीटों को घटाकर बचे हुए सदस्यों का बहुमत का होना जरूरी होता है। मान लीजिए कि लोकसभा में कुछ सीटें खाली हैं, तो उन्हें गिनती से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जो सदस्य बचते हैं उनमें से आधे से अधिक का समर्थन जरूरी होता है। यही कारण है कि स्पीकर को हटाना राजनीतिक रूप से ही नहीं, गणितीय रूप से भी बेहद कठिन प्रक्रिया माना जाता है। इसमें एक और दिलचस्प और अहम संवैधानिक प्रावधान यह है कि जब लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, उस दौरान वो सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकर पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, स्पीकर अपनी बात रख सकते हैं, मतदान में बराबरी की स्थिति बनती है तो निर्णायक मत भी दे सकते हैं। मतलब यह कि संविधान यहां भी संतुलन बनाए रखता है, न पूरी तरह अलग करता है, न पूरी तरह हावी होने देता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रक्रिया है और क्या हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि विपक्ष आखिरकार फिलहाल नाराज क्यों है और इसका बड़ा कारण क्या है। अब सवाल उठता है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगा। ये बात अपने आप में राजनीतिक रूप से अहम है। अविश्वास प्रस्ताव सीधे सरकार के खिलाफ होता है और उसका उद्देश्य सरकार गिराना होता है। लेकिन विपक्ष की दलील यह है कि वो सरकार नहीं, बल्कि लोकसभा की कार्रवाई और स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। इसीलिए विपक्ष ने तय किया है कि वो संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत ही प्रस्ताव लाएगा। विपक्ष का कहना है कि यह पूरी तरीके से संवैधानिक, शांतिपूर्ण और संस्थागत प्रक्रिया है। इसमें कोई अराजकता नहीं, बल्कि संसदीय मर्यादा के भीतर रहकर सवाल उठाने की कोशिश है। अविश्वास प्रस्ताव बनाम स्पीकर हटाने के प्रस्ताव में क्या लकीर है, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ उद्देश्य, सरकार को गिराना, राजनीतिक संघर्ष का औजार। अनुच्छेद 94C का प्रस्ताव सिर्फ स्पीकर के पद से जुड़ा। उद्देश्य, स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल, संवैधानिक सुधार का दावा। तो आप समझ गए होंगे आखिर स्पीकर पर विपक्ष इतना लाल पीला क्यों हुआ है। यहां पर एक बात और आपको बताते चलें कि पिछले साल भी इसी तरीके का ड्रामा पूर्व सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी हुआ था। लेकिन जब प्रस्ताव आया तो उसका मजमून गलत था, इसीलिए उसे खारिज कर दिया गया। अब एक बार फिर विपक्ष 2025 की तरह 2026 में लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ तैयारी कर रहा है।
राज्यसभा की तरह यह प्रक्रिया लोकसभा में भी अपनाई जाएगी, लेकिन सदन अलग अलग है तो कानून भी अलग अलग है। विपक्ष का तर्क है कि अगर रेफरी ही पक्षपात करने लगे तो मैच की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। बाकी परिस्थितियां जब स्पीकर का पद समाप्त हो सकता है, संविधान और कानून सिर्फ एक रास्ता नहीं छोड़ते, कुछ अन्य स्थितियों में भी लोकसभा स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो सकता है। वही कानून और संविधान के जानकारों की माने तो संविधान ने स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाया है ताकि ये पद राजनीतिक हथियार ना बने, लेकिन संविधान ने रास्ता बंद भी नहीं किया ताकि अगर हालात सच में गंभीर हों तो लोकतंत्र के पास आत्म सुधार का विकल्प मौजूद रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे स्पीकर को हटाया जा सकता है और क्यों नहीं हटाया जा सकता। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन विपक्ष ने स्पीकर के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाकर सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।